क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज के कुंभ मेले की, जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की मान्यता दी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर इस मेले की शुरुआत क्यों हुई? चलिए, आपको समुद्र मंथन की वह पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसमें देवता और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे। और कल्पना कीजिए, जब अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर गिरीं, तो वहीं 4 जगहें बनी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ऐसा नहीं है कि बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ज्योतिषीय गणना, जिसे हम खगोलीय योग कहते हैं, उसके अनुसार जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य चंद्रमा मकर राशि में आते हैं, तो संगम का पानी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। इसे कॉस्मिक अलाइनमेंट भी कहते हैं। अब सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक ही जगह पर एक ही समय पर जुटते हैं, तो उसकी ऊर्जा कितनी अद्भुत होगी। ऐसा कहा जाता है कि इन खगोलीय घटनाओं के दौरान संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगली बार जब आप प्रयागराज जाएं, उस त्रिवेणी संगम पर खड़े होकर जरा कल्पना कीजिए, आप वहीं खड़े हैं जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं, जहां पौराणिकता और आस्था का संगम हुआ था। अब सवाल उठता है, आखिर इस मेले में ऐसा क्या खास है जो हर बार करोड़ों लोगों को खींच लाता है? उत्तर है इसका मुख्य अनुष्ठान, शाही स्नान। सोचिए, सुबह सुबह घना कोहरा, दूर दूर तक आस्था का सागर और नगाड़ों के साथ साधुओं की टोलियां। यही है शाही स्नान का दृश्य। सबसे पहले नागा साधु, जिनके शरीर पर भस्म लगी होती है, आपने शायद टीवी पर देखा होगा, लेकिन वहां देखकर महसूस करना अलग ही अनुभव है। अब आप पूछेंगे, ये नागा साधु कौन है? दरअसल ये वो तपस्वी होते हैं जो गृहस्थ जीवन त्याग कर साधना में लीन रहते हैं और अखाड़ों का हिस्सा होते हैं। अखाड़ा मतलब धार्मिक संगठन, जैसे स्पिरिचुअल गिल्ड। कल्पवास भी बड़ा रोचक पहलू है। लाखों श्रद्धालु संगम के किनारे तंबू लगाकर एक पूरा महीना सात्विक जीवन बिताते हैं। तंबू में ध्यान, पूजा, सत्संग यानी डिटॉक्सिफिकेशन का आध्यात्मिक रूप। इन सब के बीच जो सबसे अनूठा है, वह है एकता। हर वर्ग, हर भाषा, हर संस्कृति के लोग बिना किसी भेदभाव के एक ही जल में डुबकी लगाते हैं। क्या इससे बड़ा सामाजिक मेल कभी देखा है आपने? अब आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े मेले में व्यवस्था कैसे होती है? चलिए, आपको 2025 के महाकुंभ की एक झलक देता हूँ, जहाँ कभी सिर्फ तंबू और ढोल नगाड़े होते थे। अब वहाँ स्मार्ट सिटी तकनीक और डिजिटल इनोवेशन ने जगह ले ली है। वाईफाई हॉटस्पॉट्स, लाइव लोकेशन मैप्स, मोबाइल ऐप्स। कुंभ अब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, टेक्नोलॉजी का भी महाकुंभ बन गया है। यहाँ तक कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी चेहरों की पहचान वाली तकनीक लापता लोगों को ढूंढने में मदद कर रही है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धर्म और सेवा में इस्तेमाल। अब आप सोचिए, करोड़ों लोग एक साथ स्नान, पूजा, आयोजन कर रहे हैं। यह लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। दिल्ली के पूरे ट्रैफिक से ज्यादा लोग एक ही जगह, और सब कुछ सुव्यवस्थित। तो अगली बार जब आप सोचें कि भारतीय परंपराएं केवल पुरानी हैं, याद रखिए, कुंभ मेला हर युग के साथ खुद को ढालता आया है। आस्था और आधुनिकता दोनों का अद्भुत संगम यही है।